मैं बामसेफ के बारे में बहुत जानने की कोशिश किया और मैं उसको बुलाया, चंदा दिया, आजीवन सदस्य भी बामसेफ का बना। उसके बाद बहुत पढ़ने के बाद मेरी मैडम बोले, क्या यार तुम तो रात भर पढ़ रहा है, ये है क्या चीज, इतना दिन तो तुम कभी पढ़ता नहीं था, और मेडिकल किताब छोड़ के। हम 12 बजे तक, जब भी 1 बजे तक पढ़ा और बहुत कुछ हासिल किया। तब मेश्राम साहब का एक जीवनी हिस्ट्री में मैंने देखा 46 वर्षों तक, आज तक उन्होंने सारे परिवार के छोड़ करके इतना तपस्या के बाद ये व्यक्ति इतना ज्ञान को बांट रहे हैं, और हम तो कुछ नहीं है। डॉक्टर बने, बाबा साहब का सारे वो लोग हम नहीं जिक्र करते हैं। उसी दिन से मैंने ठान लिया कि नहीं, हम लोग को काम करना चाहिए। आज अगर बामसेफ नहीं रहता तो मैं अंधेरा में जीवन बिताता होता, और ये 46 वर्ष ये मेश्राम साहब का तपस्या का फल है। आज भी जितने डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS मेरा बहुत साथी हैं, 99.9% लोग ये नहीं जानते हम मूल ब्राह्मण का गुलाम, नहीं जानते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो भी जॉब में है, यहाँ डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, इनसे भी पूछ लीजिए, रिटायर्ड डॉक्टर साहब हैं, अगर जानते भी हैं तो इतने डरे हुए हैं इस गुलामी से वो लोग मुक्त हैं। आप तो आम आदमी हैं, हम लोग तो बहुत कठोर तपस्या करके डॉक्टर बने हैं, वो लोग उतना गुलाम। तो समझिए मेश्राम साहब कितने तपस्या क्यों होंगे, तब इस जगह में आप और हम लोग खड़े हो पाए हैं। तो मेरा यही है कि मैं जब भी सुबह आता हूँ 8 बजे, और जितने पेशेंट आते हैं ST SC OBC को मैं सबसे पहले क्लास लेता हूँ, और जितनी महिलाएं जो पेशेंट है उसको मैं बोलता हूँ कि आप मूल निवासी हैं। आज भी मेरे पास ड्राइवर आया, वो वर्मा जी है, नहीं राणा है, ताती है, वो बोला मैं तो नीच जाति का हूँ। हम बोले कौन तुमको बोला नीच जाति है, अब ये तो ब्राह्मण का देन है, तुमको नीच जाति कहा गया। मैं तो तुमको भाई समझता हूँ, अपना परिवार का समझता हूँ, और तुम अलग हो गए अपने आप को जाति क्यों कहते हो। मैं तो तुमको भाई कहा, गुटखा खा रहा था उसमें बाप बेटा ये तो ठीक नहीं है, ये तो तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही हर जगह अभी जब भी है, अभी एक मेरे बहुत सारे महिला लोग आती हैं और पुरुष लोग भी, मैंने उनसे कहा कि आप लोग क्या करते हैं, तो अभी शिव चर्चा चला है। एक महिला ने कहा शिव चर्चा चल रहा है, गिरिडीह में बहुत चल रहा है। मैं 50 महिला को अपने पास बुलाया, 50 में से 10 आए, और सारे के सारे चीज मेश्राम साहब का स्पीच सिस्टम में दिखा के, और जितना मनुवादियों का मैंने हमारे विरुद्ध में षड्यंत्र है, खुले आम ब्राह्मण औरत भी रहता है, उसको भी बोलते हैं तुम भी गुलाम हो। मूलवासी को छोड़ दीजिए, ब्राह्मणों को भी मैंने कहा तुम गुलाम है, तुम खुद गुलाम, और दूसरों को भी गुलाम बनाया। वो लोग भी, उन्होंने बहुत बार बहुत महिला लोग छोड़ा। 50 महिलाएं अभी शिवरात्रि चर्चा नहीं की, बहुत महिला लोग इस पर दुर्गा पूजा नहीं किए, बहुत जगह हम लोग मंदिर तोड़े। जो हमारे गुलामी था, एक बंदरकुपी जगह है, वहाँ हमारे लोगों का मंदिर था, उन्होंने आके बोला हम लोग बैठाए कैसे तोड़ेंगे, हम लोग ने तोड़े, और सारे डॉक्टर को हम लोग बैठाए। बहुत लोग इतनी गुलाम है। एक डॉक्टर साहब है कुलदीप नारायण, मेरा बैचमेट है, अच्छा नर्सिंग होम चलता है। हम बोले सबका आंख आप ठीक करते हैं लेकिन खुद तो अंधे हैं। अरे उसकी पत्नी तो हम पर मत गई, बोले आपका नर्सिंग होम चलता है, पैसा होने तो ऐसी बात करते हैं। हम बोले कि आप भी अंधी हैं। कुशवाहा समाज के एक डॉक्टर साहब हैं, और बड़ा बड़ा घैला रखा है अपना नर्सिंग होम में, और आंध्रा देवी देवता को रखा है।
वहाँ डेली उसकी पत्नी है अगरबत्ती जलाती है। मैं 3 घंटा समय बिताया उसके साथ, दोनों को बैठा करके। आज उस चुक्का को मैंने फेंकवाया। तो कहने का मतलब है बाणसेब में इतना ताकत है, मैं तो ब्राह्मण को भी नहीं छोड़ता, मूलवासी तो छोड़िए, बाणसेब मेश्राम साहब का इतना ताकत बीज हम लोग के ऊपर पनप गया है कि मैं ब्राह्मण को भी नहीं छोड़ता हूँ, राजपूत को भी नहीं छोड़ता। सब साथी हैं डॉक्टर है, उनको बोलते हैं। एक राजपूत डॉक्टर है गिरिडीह में, उससे मेरा डिस्कस हो गया, तो बोले सारे देवता गलत है। हम बोले साबित कर दीजिए, मेश्राम साहब का स्पीच देख लीजिए, कहीं गलत है तो बताइए। वो भी अचंभित है, नाम नहीं बताएंगे, नहीं तो आप लोग बोल दीजिए गिरिडीह वासी। वो भी अचंभित है, बोला कि ज्ञान कहाँ से मिला। हमने मेश्राम साहब का यूट्यूब दिखा, इनसे बात देख लीजिए, कहीं अगर इन्होंने गलत बोला है तो आप हमको बताइए। छिप के अपनी वाइफ से छिप के मेरे पास आते हैं, आप कुछ बात है तो बताइए। मैं अपनी पत्नी को अभी करेंगे तो बगावत हो जाएगी, हमारा राजपूत समाज बगावत कर देगा। तो हम लोग भी ऐसा ताकत मेश्राम साहब ने बीज बोया है। मैं तो सबको बीच में कहता हूँ, मेश्राम साहब तो इतना हम लोग को जागरूक किए, क्यों हम लोग समाज में नहीं जाते हैं। हम लोग जाएंगे डेली 2 घंटा हम लोग बिताएंगे, डेली 2 घंटा। हमसे जो 10 में से 1 आदमी तो जरूर परिवर्तन होगा ही, तभी हम लोग सफल पाएंगे। आप लोग जितना आए हैं 2 घंटा समय दीजिए, और हम लोग भी ये समय जहाँ जहाँ भी है, मैंने जिला अध्यक्ष बाणसेब को कहा है, बीएम को कहा है कि जो भी संसाधन होगा हम लोग करेंगे, आप लोग समय दीजिए। पहले तो हम लोग मनुवादी नहीं थे, आदिवासी समाज की बात करते हैं। जब झारखंड अलग हो गया तो बाबूलाल मर्जी ने कहा सब आदिवासी हिंदू, पहला स्टेटमेंट उसका था। सारे आदिवासी मंदिर सब जाने लगे, सारे आदिवासी बाबा धाम में जल चढ़ाने लगे। उसी समय से हमको बोलने लगा ये आदिवासी लोग कैसे, आप लोग सारे आदिवासी आए हैं तो समझ लीजिए 2000 के बाद ही सारे हिंदू हो गए। सारे आदिवासी लोग तालाब बांधने लगा, सारे टीका मारने लगा, बाबा धाम जाने लगा। कितना दुख दर्द बात है। रांची में जहां भी आदिवासी है, दुमका में हम लोग भी जा रहे हैं, आप लोग जाइए, जगाइए लोगों को। जब तक मनुवादी से हम लोग बगावत नहीं करेंगे, उससे छुटकारा नहीं पाएंगे। हम लोग को जो अधिकार है वो हम लोग को मिलने वाला नहीं है। आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, वो भी गुलाम हो जाएंगे। तो मेरा यही कहना है, हमको जिम्मेवारी है बीएमपी का। हमारे घर में जिला में माननीय प्रेम कुमार गिराम साहब आए थे, उन्होंने बागडोर में कहा, बोला डॉक्टर साहब आपको संभालना है पूरे राज्य का, बीएमपी का 1 दिन सप्ताह में आना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने बागडोर दिया। मेश्राम साहब का आशीर्वाद से आप लोगों से अनुरोध है, अपने अपने जिला में हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको बढ़ाने का। बीएमपी का कैंडिडेट चुनिए अभी से। 2023 के बाद बहुत ही रफ्तार से हम लोग, जो आपका एरिया में जो विधायक बनना चाहता है, उनको हम लोग पहले ही घोषणा करके हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। हम लोग गिरिडीह में शुरू कर दिए, दुमका में शुरू कर दिए, साहेबगंज में, जामताड़ा में, वहाँ भी मैसेज हम लोग दिए हैं, अगल बगल देवघर और जामताड़ा जिला में। तो आप लोग भी से भी जहाँ जहाँ जिला है, आप लोग कोशिश करिए, इससे आप जागरूकता बढ़ेगी। और जहाँ भी होगा जो कैंडिडेट बनना चाहते हैं उसको कोशिश करेंगे। आप अगर पहल करेंगे, झंडा बैनर जो है उसको हम लोग मुहैया कराएंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। अगर आप लोग खड़े नहीं होंगे हर एक जिला में, मैं किसको पकड़ूं? बहुत बार कोशिश किया, किसी ने जवाब नहीं दिया, सर वो तो इस संगठन से है, तो इस संगठन से है। मैंने बाणसेब का ही बहुत सारा विंग है, आप लोग सब उसमें हैं, लेकिन बीएमपी में भी आइए, हो सकता है हम लोग को बहुत सफलता मिल जाए, हो सकता है नहीं, लेकिन कदम तो रखना चाहिए कि नहीं? तो आप लोग से अनुरोध है, मैं साहब के सामने क्या बोलूं, जिम्मेवारी दी गई है, इसीलिए मैं आप लोग से अनुरोध कर रहा हूं। बीएमपी का भी हम लोग 2022 से झंडा गाड़ना शुरू करेंगे, और हम लोग
झंडा बैनर सब उपलब्ध कराएंगे। आप लोग खड़े तो हो जाइए। और बहुत सारी बातें हमने कहा और हमारे जो बहुत दूर से साहब आए हैं उनकी बातें, उनका स्वागत में जो हम लोग ने कहा, हम लोग दिल से स्वागत करते हुए आगे बढ़ेंगे। और विश्राम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भीम।